2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। देखिए लगातार जो है समझाइश हुई है, पुलिस यहाँ पे है, फिर भी धरना प्रदर्शन पे जो है ये बैठे हुए हैं। पैरा मेडिकल एसोसिएशन के जो विद्यार्थी है वो यहाँ मौजूद है। तो 10 मिनट का टाइम है और सोच ले नाम दे दे तो देख सकते हैं आप, लगातार जो है पुलिस प्रशासन भी जो समझाइश कर रहा है, लेकिन एक बार फिर यो धरना प्रदर्शन पे वो यहाँ बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे विजुअल के माध्यम से, लगातार जो पैरामेडिकल जो एसोसिएशन है उसके बैनर तले ये जो है यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी क्या प्रमुख मांगे हैं, क्या मांग है, क्या प्रमुख मांगे आप? देखो पिछले 8 साल से, पिछले 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, 2015 से 2025 आ गई। बड़ी विडम्बना की बात है, ना तो हमारे सेवा नियम बने, ना कहीं कोई वैकेंसी आई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, इस तरीके से प्रताड़ना कर रही है प्रशासन हमारे साथ। हम कोई आतंकवादी हैं क्या? डेमोक्रेटिक हमारा हक नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर हम नहीं जानते? हमारी बात को शांतिपूर्वक तरीके से रख रहे हैं, उसमें गलत कहाँ है? और क्योंकि बार बार हमें झूठे जुमले दिए जा रहे हैं, खूब जाते हैं शहीद स्मारक धरने की है, हो जाएगा हो जाएगा, सब कब हो जाएगा? 10 साल हो गए हमारे साथी ओवररेज होने पे हैं और आए दिन घटनाएं घट रही हैं। हमें देख रहे हैं कि किसी के ऐसे मेडिकल कॉलेज में अभी ऑपरेट हुआ था, उसमें सीजर अंदर रह गया क्योंकि वो 10वीं 12वीं क्लास लोग काम कर रहे हैं। डायलिसिस की मशीनें पेटी पैक पड़ी हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। गलत ब्लड चढ़ने से भी मौत हो गई लोगों की। मैं पूछना चाह रहा हूँ, इस तरीके की बात हो गई, सरकार में कोई सुनना नहीं चाहता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी मेरे ही जिले से आते हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, हमारी बहुत आशा है कि नए मुख्यमंत्री जी बने, हमारे लिए कुछ करेंगे, युवाओं के लिए कुछ करेंगे। और मेरा निवेदन है, हम भी जो है गिरिराज महाराज को मानते हैं, गिरिराज महाराज की आशीर्वाद से आप हम पर कृपा करो और बंसी बजाओ और हमारे सेवा नियम जारी कर आने वाले 25 के बजट में हमारी भर्ती जारी करो। इस तरीके से प्रशासन को घेर कर हमको प्रताड़ित मत करो। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम ऑपरेशन बॉडी को चीर करके वापस सी करके इंसान को जीवन देने वाले लोग हैं, तो हम डरने वाले नहीं हैं। या किसी तरीके से हमें डराने की कोशिश करे, धमकाने की कोशिश करे, लाठियां दे दो, जेलों में डाल दो, डरेंगे नहीं। हमारी बात है साहब, हमारी बात नहीं सुनी। 10 साल से बेरोजगार घूम रहे हैं, राजस्थान के कोने कोने से लोग आया है, कौन सुनेगा इसकी बात? प्रशासन का काम नहीं है सुनना क्या? मैं कोई बड़ी मांग कर दी क्या? ओएसडी साहब आके हमें यहाँ आए, बात करे, फाइल कहाँ है, कब हो जाएगा, डेट बता दे हमको, हम निश्चित रूप से उनकी बात को सुन लेंगे, चले जाएंगे। लेकिन सरकार जिद पे है, उनका एक आदमी हमसे मिलने तक नहीं आ रहा। पुलिस प्रशासन के लोग आ रहे हैं, धमका रहे हैं। इस तरीके से धमकाने से काम चलेगा क्या? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, मेरा निवेदन है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को कि मीडिया ने हमारा पूरा बहुत बहुत सहयोग किया है। और हम निश्चित रूप से अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। प्रशासन चाहे कितने ही प्रताड़ना करे, कुछ भी करे, आके हमसे कोई भी आला अधिकारी, संबंधित अधिकारी मिले और आकर हमें ये कहे कि आपकी मांगों का यहाँ तक फाइल पहुंची है, इतने दिनों में हो जाएगी। हम चाहते हैं आने वाले 2025 के बजट में हमारी भर्तियां आए। हम ये नहीं करें कि हजार भर्तियां आए पर कोर्स में, ओटी में 100, डायलिसिस में 200, कैथले में, एंडोस्कोपी, इमरजेंसी, 10 कोर्स ऐसे हैं साहब जिनके अभी तक सेवा नियम नहीं है। आज तक एक भर्ती नहीं आई है। और बात करते हैं, अभी बात कर रहे थे 2024 के बजट की, तो चिकित्सा मंत्री जी कह रहे थे 10 ट्रॉमा सेंटर देंगे राजस्थान को। एक ट्रॉमा टेक्नीशियन पूरे राजस्थान में काम नहीं कर रहा। बड़े विडंबना की बात है। जो लोग कर रहे हैं संविदा निविदा पे, उनकी जगह भी 10वीं 12वीं पास लोग लगे हुए हैं, एजुकेशन के स्तर पे लगे हुए हैं। जो सेवा नियम साहब क्यों जारी नहीं करते? क्या जरूरत नहीं है क्या? जरूरत नहीं थी तो क्यों कोर्स चलवाए? 10 सालों से बेरोजगार घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस तरीके से कब तक चलेगा? हमारा निवेदन है सरकार से, 2025 में आने वाले बजट में हमारी मांगों को भी इंक्लूड करें। हम बहुत परेशान हैं, परेशान नहीं, हम बेहद परेशान हैं। आज इस दशा में हैं कि हमें हमारे बच्चे कह रहे हैं, घर से निकाल रहे हैं घर वाले कि तुम कहीं कोई रोजगार पाओ। लाखों फीस दे दी और घूम रहे हैं, ये एप्रन पहन के बैठे शांतिपूर्वक तरीके से, तभी भी हमें बैठने नहीं दिया जा रहा। सरकार से मेरा निवेदन है, डराए नहीं, धमकाए नहीं, हमारी बातों को सुने और उन पर संज्ञान ले और आने वाले 2025 के बजट में सेवा नियम बनाकर हमारी भर्ती जारी करे। धन्यवाद। प्रशासन आया था, प्रशासन हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, बार बार आ रहे हैं, मुकदमा लगा देंगे, तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है, इस तरीके से डरा कर मुकदमा लगा देंगे, लाठी चार्ज कर देंगे। डरने वाले लोग नहीं है साहब। हम फिर पहले कह रहे हैं, जब आदमी की पूरी बॉडी को, स्ट्रक्चर को खोलकर वापस सीकर उसको स्वस्थ करके घर भेज देते हैं, रात दिन हम काम करते हैं कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन हम इस बात का हमें दुख है कि जो लोग हमारी प्रशासन में, जैसे हम लोग मेडिकल में रखे गए हैं, उनको सुरक्षा के लिए गया है, लेकिन वो प्रताड़ना का काम कर रहे हैं, हमें उठाने के लिए, धमकाने का काम कर रहे हैं कि आप राइट्स नहीं जानते, हम महात्मा गांधी को नहीं पढ़े हुए। साहब कह रहे थे हमें अभी, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप हमसे बड़े उम्र में, निश्चित रूप से आप ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन हमारी हकों के लिए, हमारे अधिकारों के लिए जब देश आज़ाद नहीं होता तब महात्मा गांधी आंदोलन किया करते थे। आज हम देश स्वतंत्र, भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, हम अपने अधिकारों के लिए, राइट्स के लिए क्या हम लड़ नहीं सकते क्या? प्रशासन इस तरीके से दबाने का प्रयास कर रहा है, निश्चित रूप से हम नहीं दबेंगे। जरूरत पड़ेगी अनिश्चितकालीन बैठेंगे। एक भी साथी यहाँ से डरने वाले राजस्थान के हर कोने से आए, चाहे रात की 2 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, चाहे 3 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, पूरी रात यहाँ बैठे रहेंगे, दिन यहाँ बैठे रहेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी हम यहीं बैठे रहेंगे।
देखिए साहब, इस तरीके से हम लोग बहुत बार मिल लिए। बहुत बड़ा प्रकरण है, आज का प्रकरण नहीं है। पहले हम लोग मिले हैं जब ये शहीद स्मारक पे हमने धरना किया, 5 लोगों को ले जाते हैं, सिर्फ झूठा आश्वासन और जुमले के सिवा कुछ नहीं होता। क्या हम जुमला लेने के लिए ही ये कोर्स किए हैं क्या? हमारा हक है, हमारा संवैधानिक हक है कि राइट्स है, हमारी जगह पे दूसरे लोग काम कर रहे हैं। क्या हमें दुख नहीं होता 10वीं 12वीं लोग पास काम कर रहे हैं और हम लोग यहाँ दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, यहाँ धरना करने के लिए बैठना पड़ रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, इस तरीके से आम आदमी को प्रताड़ित करके आप सिर्फ आतंकवादी और जिहादी और कह सकते हैं ना इधर उधर भटकाने का काम कर सकते हो। सरकार से मेरा निवेदन है, खासकर भजन लाल जी शर्मा से, और जो हमारे गृह जिले से आते हैं, हमारे पड़ोसी गांव के अटारी के, मेरा विशेषकर निवेदन है, हम भी गिरिराज महाराज के भक्त हैं, दिन में महीने में 2 बार परिक्रमा करने जाते हैं। गिरिराज महाराज की सुनो, पौंसली वाले लोठा की सुनो, हमारी सुनो, आशीर्वाद चक्र चलाओ, बंसी चलाओ। सीएम साहब कुछ तो हमारे ऊपर दया दिखाओ। ये बच्चे परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, मेडिकल हेल्थ में साहब। हम ऐसे नहीं हैं, हम लोग बहुत शांतिपूर्वक तरीके से बैठने वाले लोग हैं। ऐसे नहीं है हम लोग कि हम लोग प्रताड़ित करते हैं, कि हम लोग कानून को हाथ में लेते हैं। शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। हमारी मांग है साहब, अगर आदमी को डिग्री दी जाए और उससे कहा जाए तुझे रोजगार मिलेगा, इसलिए तो डिग्री करता है लाखों रुपए खर्च करके, और उसको कह दिया जाए डिग्री देने के बाद जाओ आप घूमो। जिन मेडिकल कॉलेजों से हमने कोर्स किए हैं, एसएमएस कराता है डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स, डायलिसिस के लोग जाते हैं, वो कहता है कि हमारे पास आपके पास कोई रोजगार ही नहीं। क्यों नहीं है? आप क्यों करा रहे हो कोर्स? RUHS में जाते हैं, वहाँ OT टेक्नीशियन का कोर्स चलता है, उन्होंने पूछते हैं साहब OT के लिए कोई वैकेंसी? आपके सेवा नियम में नहीं। डायलिसिस में जाते हैं, RNT में चलता है डायलिसिस का, कि साहब आपके पास कोई, अभी बड़ी विडंबना की बात है, डायलिसिस के लोग थे, 5-7 लोग साथी लगे हुए थे हमारे, उनको निकाल दिया कि हमारे पास बजट ही नहीं है, आपको कहाँ से लगाएं। उनकी जगह पर हमारे ही साथी हैं लैब टेक्नीशियन, और लैब टेक्नीशियन उनका काम लैब में जांच करना है, और हमारे ही मजबूत साथी हैं वो, लेकिन उनको नेफ्रोलॉजी का डिपार्टमेंट सौंपा गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, और आए दिन हर मेडिकल कॉलेज की ये घटना है कि वहाँ पर ठेके पे लगने के लिए, निविदा संविदा पर लगने लाखों रुपए लेते हैं, बड़े बड़े जैक जुगाड़ चाहिए। आम आदमी, आम बच्चा कहाँ जाएगा? ये मजदूर, किसान, ये लोग हैं। हमारे माता पिता ने गाड़ी कमाई से पैसा इकट्ठा करके हमें ये कोर्स करवाए। क्या हम बेरोजगार घूमते रहेंगे क्या? हम भी मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं साहब, और नया सरकार, नया प्रदेश का नया मुख्यमंत्री आया, हमें उसका स्वागत किया, और हमने कोशिश करी कि नया लोग आए हैं, हमारे पड़ोसी लोग आए हैं, हमारे प्रदेश के लोग आए हैं, हमारे एक ऐसे नए सीएम साहब आए हैं, वो कुछ नया बदलाव करेंगे, हमारे लिए कुछ सेवा नियम जारी होगा। लेकिन आज तक ना हमारा सेवा नियम जारी हुआ, ना हमारी वैकेंसी आई। आगे साहब हम अनिश्चितकालीन बैठे हैं, जब तक प्रशासन पूरे अलर्ट में है। आप देखो उधर दिखाओ, लाठियां तैयार कर रखी हैं, बोल मुकदमा लगाएंगे। हमें पता है ये ह्यूमन राइट्स है हमारा, हम संवैधानिक हक से बैठे हैं, लॉ एंड ऑर्डर हम भी जानते हैं, डराने की जरूरत नहीं है हमको, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से हम बैठे हैं, क्योंकि हम शांति बात करने वाले लोग हैं, और हमारा यही है, हम अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी। इस लोकतंत्र में समानता का अधिकार चाहते हैं। जिस कॉलेज से हम, जिस यूनिवर्सिटी से हमने डिप्लोमा किया, हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, उसी यूनिवर्सिटी से RT वालों के पास, LT वालों के साथ, ECG वालों के पास डिप्लोमा है। हम यही चाहते हैं, हमारी यही मांग है, उनके साथ हमारे को समानता का अधिकार दिलाया जाए। ऐसे नहीं प्रशासन के द्वारा हमें धमकाया न जाए। जैसे वो लोग आज नौकरियां कर रहे हैं, जैसे वो लोग लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे पा रहे हैं, हम चाहते हैं हम भी लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे पाए, हम भी नौकरी लग पाए, इसलिए हमने डिप्लोमा किया। हम यही चाहते हैं, हमारी एक ही मांग है कि हमारे सेवा नियम जारी किए जाए और हमारे लिए परमानेंट वैकेंसी निकाली जाए। बस हमारी प्रशासन से यही मांग है। हम 9 साल से दर दर भटक रहे हैं, आज हम लोगों को प्रशासन धमका रही है कि तुम्हारे को जेल में ले जाएंगे। घर वाले तो वैसे भी नहीं रख रहे, फिर हम जेल में ही रह लेंगे। घर, हमारे पास पैसे नहीं है खाने के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है रोज रोज यहाँ आने के लिए। हम बहुत दूर दूर से आए हैं, कोटा से, बूंदी से, ऐसे आए हम लोग नहीं चाहते कि हम बिना कुछ, हमारे को मीठी गोलियां दी जा रही है कि तुम्हारा काम हो जाएगा। इस मीठी गोली का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारी परमानेंट वैकेंसी निकाली जाए, हमारे सेवा नियम बनाए जाए। आज डायलिसिस के हर CSC PSC पर डायलिसिस की मशीनें पेटी पैक पड़ी है। हम एक ही चीज चाहते हैं, वो मशीनें पेटी पैक नहीं पड़ी रहे, हम लोगों को लगाया जाए और उन डायलिसिस मशीनों को चालू कराया जाए और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड किया जाए। छोटे छोटे कस्बों में, सब जगह छोटे छोटे CSC PSC इन सब पर मशीनें आई हुई है, फिर भी लोगों को सिटी आना पड़ता है काम कराने के लिए, डायलिसिस कराने के लिए सिटी आना पड़ रहा है, इतनी दूर से आना पड़ रहा है। उनके पास, बेचारों के पास पैसे नहीं है, फिर भी वो लोगों से पैसे मांग के डायलिसिस कराना है, क्योंकि डायलिसिस एक ऐसी चीज है जो अगर आपने आज नहीं कराई तो कल आपकी मौत भी हो सकती है। हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि हमारे सेवा नियम बनाए जाए, हमें परमानेंट किया जाए और सारे छोटे छोटे कस्बों में जहाँ मशीनें हैं वहां पर हमें लगाया जाए और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्रोवाइड किया जाए। सर पिछले साल सरकारें आती है, बदलती जाती है और बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती है मैनिफेस्टो में। जैसे बीजेपी सरकार ने पिछले
जब सरकार आने से पहले इन्होंने घोषणा की थी 20,000 पैरामेडिकल वैकेंसी की घोषणा की दी जाएगी, लेकिन एक भी वैकेंसी इन्होंने निकाली नहीं है अभी तक। 1 साल गुजर गया, 4 लाख रोजगार देने की घोषणा करते हैं। पिछले कई सालों से भी पैरामेडिकल के बेरोजगार धक्के खा रहे हैं इधर से उधर। फाइल कभी स्वास्थ्य भवन, कभी फाइनेंस में अटकती है, कभी कहाँ अटकती है, फिर वापस घूम के यहीं आ जाती है। ये पैरामेडिकल वाले साथी पूछना चाहते हैं कि तुम्हारी 20,000 पैरामेडिकल वैकेंसी है कहाँ पे? इन्होंने घोषणा तो कर देते हैं, और पिछले जो कांग्रेस सरकार की पैरामेडिकल वैकेंसी है जो पिछले पहले से आ रखी थी, उन्हीं को जोड़ दिया गया वापस 3,000 को, और नई वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं। घोषणा 20,000 ही करते हैं और एक वैकेंसी नहीं दे रहे, फिर कहाँ से 4 लाख रोजगार देंगे? मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, ये पैरामेडिकल वैकेंसी वाले सब अपनी मांग मांगते हैं, सेवा नियम जारी किए जाए, हमारी वैकेंसी जारी किए जाए। ये दर दर की ठोकरें खा लिए खूब, अब हमारी मांगे पूरी की जाए। धन्यवाद। हम इसलिए बैठे हुए हैं, सरकार ने बंदरों के हाथ में तलवारें पकड़ा रखी है जो लोगों को काट रही है। आए दिन ब्लड बैंकों में गलत ब्लड चढ़ने से लोगों की मौत हो रही है, वो चीज़ सरकार को नहीं दिख रही। लेकिन जो योग्य टेक्नीशियन है उनको नौकरी देने में सरकार को दिक्कत आ रही है। कब तक बंदरों के हाथ में सरकार तलवार पकड़ाएगी? वो तो लोगों को काटेंगे ही। बस यही है, सरकार से यही निवेदन है, जल्दी से जल्दी सेवा नियम बनाए और हमें रोजगार दे। आज प्रदेश में ऐसे ब्लड बैंक है जहाँ पे पूरी मशीनें उपकरण उपलब्ध है, उसके बावजूद भी वहाँ के पेशेंटों को पूरी फैसिलिटी नहीं मिलती है। जैसे कि कंपाउंडर सेपरेशन की वहाँ मशीनें पड़ी है, उसके बावजूद भी उनको डेंगू के टाइम प्लेटलेट लेने के लिए लाखों दूरियाँ पे दूर जाना पड़ता है। वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, उनकी पूरी मशीनें हैं वहाँ पे, लेकिन उनको ऑपरेट करने के लिए टेक्नीशियन नहीं है, प्रोफेशनल लैब टेक्नीशियन उनको ऑपरेट करने उनको चलाने नहीं आती। ऑटोमेशन में आज ब्लड बैंक में इतना ऑटोमेशन आ गया कि एक भी लैब टेक्नीशियन उसको नहीं आता। हमने थ्योरेटिकल में वो चीज़ें पढ़ी है जो उनको लैब टेक्नीशियन और कुछ भी पता नहीं है। आज आने वाले टाइम में ब्लड बैंकों में सारा ऑटोमेशन काम होता है, जिसमें सारी मशीनरी काम होता है, उसमें कोई ऑपरेट करने वाला नहीं है। आज मोस्टली ब्लड बैंकों में सारे इक्विपमेंट पड़े हैं, मशीन कंपोनेंट सेपरेशन में RDP उनको उपलब्ध नहीं होती है। दूर दूर दूरियों पर जाते हैं, भटकते फिरते हर पेशेंट, उनको उस प्लेटलेट की कमी से पेशेंटों की डेथ हो रही है। आए दिन लैब टेक्नीशियन उनके ग्रुपों से ग्रुप करके ब्लड दे रहे हैं, उनसे रिएक्शन होकर पेशेंटों की डेथ हो रही है। हर जगह से घटना, हर 1-2 दिन छोड़ के हर एक ब्लड बैंक से शिकायत आ रही है। बस क्यों बैठे हैं, क्या मांग है, किस? हमारी मांग ये है, अभी तो फिलहाल के लिए तो हमने तो कई वैकेंसियों की, कई भर्तियों की ना, कहीं हमने नौकरी मांगी। हम तो ये कह रहे हैं जिस कोर्स को सरकार संचालित कर रही है उसके कम से कम सेवा नियम तो बनाए। नौकरियां तो बाद की बात है, जिसकी योग्यता होगी वो लगेगा कि नहीं लगेगा ये बात की बात है। और लोगों को अलाव तापने की यहाँ जगह समय के यहाँ पे लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये कहाँ तक जायज़ है? तो हमारी यही मांग है कि सेवा नियम जारी करे जल्दी से जल्दी, और हमारी फाइल में कैडर बन के उसकी वैकेंसी निकाले। पहले हमने कई बार शहीद स्मारक पे भी किया, यहाँ स्वास्थ्य भवन पे भी किया, आश्वासन कितनी बार मिले, डेलीगेशन से मिलाता है, पर होता कुछ भी नहीं है। और भी अभ्यर्थी लिखेंगे सर, रक्त पत्र लिखेंगे। और भी है क्या? हमारी प्रमुख मांग है कि हमारी पैरामेडिकल में जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं बस उनमें बस 4 की वैकेंसी आती है, बाकी का कोई सेवा नियम नहीं है और कोई वैकेंसी नहीं है उनकी। तो हमारे सरकार से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी सेवा नियम बनाकर और वैकेंसी जारी किया जाए, ताकि थोड़ा बेरोजगारों को राहत मिल सके। क्योंकि बार बार प्रयास कर रहे हैं, हम बार बार आते हैं, कोटा से आते हैं, लड़कियां भी आई हुई है हमारे साथ, बड़ी मुश्किल से वहां से आते हैं और यहाँ आके अधिकारी बोलते हैं हमसे हो जाएगा तुम्हारा काम, इधर उधर मीठी गोली देके हमें वापस रवाना कर देते हैं और कहते हैं कि बन जाएगा बन जाएगा। पिछली सरकार पे भी बहुत हमने आह्वान किया था और अभी भी हम बार बार आह्वान करते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हमारी कोई नहीं सुनता है। बस कहते हैं कि तुम्हारी फाइल चल रही है, कभी वित्त विभाग में जाती है, कभी वहां से वापस आ जाती है, कभी कहते हैं कि चल रहा है तुम्हारा काम, अगली बार हो जाएगा। ऐसे में बार बार मीठी गोलियां देके भेज दिया जा रहा है और हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। हम बार बार कोशिश करने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पहले भी हमने बहुत बार शहीद स्मारक पे धरने दिए हुए हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता। पिछली बार पूर्व चिकित्सा मंत्री भी हमारे धरने में पहुंचे थे, उन्होंने भी बड़ा आह्वान किया था, लेकिन उनका भी कोई विशेष सरकार पे फर्क नहीं पड़ा है और वो बार बार हमें बस उसी दिशा में जाना पड़ रहा है। सरकार हमारी सुनती नहीं है, इसके कारणवश हमें हर बार धरने करने पड़ रहे हैं। सर हमारी मांग ये है कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल 2015 से गठित हो रखी है और 15 कोर्स उसने चालू किए थे, जिसमें से 4 कोर्सेज लैब टेक्नीशियन, ECG और ऑप्थेल्मिक और रेडिएशन रेडियोलॉजी एक्सरे टेक्नीशियन की 4-5 वैकेंसी निकलती है। बाकी अदर कैडर की कोई वैकेंसी नहीं निकलती। जो हमने ये बता रखे हैं लेटर में, जैसे OT टेक्नीशियन है, ये EEG है, ये 10 कोर्स हैं कुल मिला के, इनकी वैकेंसी नहीं आती है। तो इनकी सबकी सेवा नियम जारी करके वैकेंसी निकाले और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ती है, जैसे सुपर स्पेशलिस्ट ब्लॉक है उनके अंदर ठेके में ले रखे हैं, तो उनको 8-8 हज़ार में नौकरी करवाने काम चला रहे हैं। डायलिसिस की पोस्ट पे भी इन लोगों ने
डायलिसिस की पोस्ट पे भी इन लोगों ने लैब टेक्नीशियन से काम करवा रहे हैं, तो ऐसा उचित नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सिक्केडा से नोन जारी करें और हमारे मांग को पूरा करें। कई लड़कियां भी यहाँ मौजूद है, क्या प्रमुख मांग है, किस लिए वैकेंसी के लिए बैठे हुए हैं। कैडर नहीं बन रहा है, हमारा कैडर बनाए जल्दी से जल्दी, सेवा नियम बनाए हमारे। इतने 9 साल हो गए मरने धरने देते हुए, कोई हमारी सुन नहीं रहा है। यही बोलना चाहूँगी सरकार से। हाँ, बहुत दिए एमएलओ को, सबको दे रखा है, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। और भी जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि क्या है आखिर मामला और क्यों यहाँ बैठे हुए हैं, क्या प्रमुख मामला है। जी सर, हमारा 2015 से सर हमारा कोर्स चलाए थे राजस्थान सरकार ने, ताकि जिससे राजस्थान की जनता को अच्छा स्वास्थ्य मिल सके। बाकी आज ये दुर्दशा है, 9 साल के बाद भी हमारी वैकेंसी नहीं आ रही है। बच्चे ना दर दर भटक रहे हैं और आज ये कंडीशन आ गई, हमें इतने धरने कर लिए, उसके बाद आज ये बिना परमिशन का धरना है। बाकी यहाँ पे भी आज पुलिस प्रशासन की हमें धमका रहे हैं, हमें यहाँ से उठाने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ से बाहर निकालने की बोल रहे हैं। दबाव बनाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा भी। 2015 से जो कोर्स चलाए गए, उनमें से 15 कोर्स चलाए गए, 5 कोर्सों में सेवा नियम जारी कर रखे हैं। बाकी 10 कोर्सों का क्या है, या तो जो कोर्स के जिनका पास आउट हो गए, या तो उनको नौकरी देगी, कोर्स बंद कर दो, या फिर क्या जवाब है, क्या चाहिए हमें। बच्चों के साथ खिलवाड़ पे खिलवाड़। लगातार जो एक डेलीगेशन है वो जो है पुलिस बलराम जो एसपी है उनसे बातचीत करने के लिए आया हुआ है। और आप देख सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं जिनसे चर्चा जो चल रही है, एक डेलीगेशन है वो उसकी मांग की थी और चिकित्सा मंत्री के पास जो है वो जानने के लिए बोल रहे थे। तो क्या चर्चा है, क्या है, लेकिन लगातार जो है मांग को सर और फिर एक बार आपको बुलाया गया। मामला ये है कि अब हमको सीओ साहब हैं, उन्होंने कहा है कि आप जो है गलत तरीके से प्रदर्शन कर रहे हो, इस तरीके से प्रदर्शन मत करो, आप एमएलए से मिलो, इस तरीके की बात वो कह रहे थे। हमने उनको बताया, हम लोग पहले एमएलए से सबसे मिले हुए हैं, हम एक सरकार नहीं साहब, हम तो कांग्रेस सरकार में भी खूब सबसे मिले हुए हैं, बीजेपी सरकार में भी सबसे मिल रहे हैं, लेकिन हमारी बात को कोई सुन नहीं रहा है। सिर्फ हमारी बात को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई हो नहीं सकती और हम बार बार यही प्रयास कर रहे हैं, यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारा या तो अभी हमारे 5 संबंधित जो साथी हैं वो इस मैटर पर मिलने जा रहे हैं, मैंने उनको भेजा है। उसमें क्या है कि हमारी बात यह है कि अगर वो सुन के आएंगे, अगर हमारा संतोषपूर्ण जवाब मिलेगा तो हम धरना खत्म करेंगे, नहीं तो मेरे निश्चितकालीन बैठे रहेंगे। मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि सिर्फ झूठे जुमले के सिवा हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, इसलिए हमारा धरना निश्चितकालीन जारी रहेगा। डेलीगेशन के लिए भी 5 लोग जा रहे हैं और आगे भी ये अभी जा रहे हैं चिकित्सा मंत्री जी के पास, लेकिन मुझे भरोसा है क्योंकि सरकार जैसा हमारे साथ करती आई है, रवैया वही होगा। अगर अच्छा करती है तो बहुत वेलकम है, हम स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री जी का, चिकित्सा मंत्री जी का, और अगर नहीं करते हैं तो हम तो कहते हैं ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बस उसी राह पे हम चल रहे हैं, बैठेंगे, संघर्ष करेंगे, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारी सरकार बात नहीं सुनेगी। लेकिन हम 10 साल से परेशान हैं, सरकार हमारी सुनेगी तो निश्चित रूप से धन्यवाद करेंगे। लगातार जो है वो धरना इनका जारी है और तमाम जो वो बैठे हुए यहाँ पे हैं, इनकी जो प्रमुख मांग है वो ये रखते हुए, और इनका जो एक डेलीगेशन है वो जो है चिकित्सा मंत्री के पास यहाँ से जो है मिलने जा रहा है। तो आगे क्या है, अगर वहाँ से कोई जवाब आता है तो धरना प्रदर्शन उसी पे ही आगे डिपेंड रहेगा। लेकिन क्या प्रमुख मांगे हैं उसकी ओर जानेंगे कि क्या प्रमुख मांग है जिसको लेकर आप बैठे हुए हैं। ये हमारी ये डायलिसिस की और ये जो पैरामेडिकल के सेवा नियम है, इनको जारी करने के लिए बैठे हुए हैं। हम बहुत सी बार आ चुके हैं, यहाँ पर धरना दिया हमने, लेकिन हमारी कोई मांगे नहीं सुनता। कोर्स चला रखे हैं, न इनके सेवा नियम है, ना कुछ है। हमारे घर वाले लोन लेके, कर्जा लेके पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। बस ये मांगे है हमारी कि सेवा नियम जारी करो। मैं सेवा नियम जल्दी से जल्दी जारी हो जाए और हमें जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, ताकि से अच्छे से इलाज हो और सारी वैकेंसी अच्छे से चले। यही है, सेवा नियम जारी करने के लिए बैठे हैं हम लोग, ताकि अच्छे से इलाज वगैरह हो सके। हमारी डिपार्टमेंट के बाकी सबकी तो वैकेंसी निकली हुई है और हमारी नहीं निकली हुई है, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। लगातार जो है वो आप देख सकते हैं, इनके जो सेवानिवृत्ति है वो यहाँ पे मांग की जाए, पूरी की जाए, उसके लिए बैठे हुए हैं।
हमारी सेवा नियम जारी किए जाएं और हमारी 2 सालों की जो मेहनत है उसको रंग लाई जाए। हमारी सेवा मांग ये है कि हमारे सेवा नियम को जारी किए जाए इसके लिए। और जो हम इतना डिप्लोमा किया है उन चीज़ों की भी मेहनत हमारी है, वो मेहनत भी हमको चाहिए, क्योंकि सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में दूसरे हैं तो हमारी जो जगह है वो हमें मिलनी चाहिए। उसके जारी करो। तो आप देख सकते हैं लगातार जो है इनकी मांग है पैरामेडिकल एसोसिएशन की कि लगातार जो इनके सेवा नियम है वो जारी किए जाए। और भी तमाम जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे क्या प्रमुख मामला। आज आप बैठे हुए हैं धरना पर। सर हमारी मांग यही है कि पिछले 10 साल से पैरामेडिकल जो काउंसिल है वो 15 प्रकार के कोर्स संचालित कर रही है, लेकिन उनमें से कुछ पैरामेडिकल कोर्स ही हैं जिनका सरकारी सेवा नियम बना हुआ है। तो हमारी यही डिमांड है कि लगभग 10 प्रकार के कोर्स ऐसे हैं जिनका अभी सेवा नियम नहीं बना हुआ है, और सेवा नियम नहीं बनने की वजह से कोर्स बच्चे कर रहे हैं लेकिन वैकेंसीज आउट नहीं हो रही हैं। तो हम अभी इसी डिमांड के लिए बैठे हैं कि जल्द से जल्द सेवा नियम बने और हम भी सरकारी सेवा कर सकें, क्योंकि हमारी जगह पे सरकारी अस्पतालों में 10वीं 12वीं पास 8-8 हज़ार में काम कर रहे हैं और पेशेंट्स की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। तो हमारी डिमांड ये है कि जल्द से जल्द सेवा नियम बनाकर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। धन्यवाद। हमारी यही मांग है कि हम पैरामेडिकल के सेवा नियम बनवाना चाहते हैं। सेवा नियम पिछले 10 सालों से पैरामेडिकल कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें से 15 कोर्सेज हैं टोटल और 5 के ही सेवा नियम बने हुए हैं। बाकी जो कोर्सेज हैं उनका सेवा नियम बने हुए हैं तो वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और हम इस जॉब से वंचित हैं। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारे जल्द से जल्द सेवा नियम बना के हमारे को गवर्नमेंट वैकेंसी दे। हाँ, पहले भी हमने शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया पर उसका डेलीगेशन भी दिया, उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। बस वो कागज लेते हैं, डेलीगेशन लेते हैं, उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं आता उसका। खिलवाड़ हो रहा है सर, सबसे बड़ी बात ये है मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। डेली के डेली ब्लड बैंक में आप देखते हो कितनी शिकायतें आती हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मिस्टेक हो रही है। वो क्यों हो रही है? तो जनता की खिलवाड़ के साथ, जो जनता तो आपको वोट देती है, आप उन्हीं की जान के साथ अगर खिलवाड़ करोगे तो आपको कैसे लोग बाग भरोसा करेंगे आप पे? तो जल्दी से जल्दी सेवा नियम बनाकर और मरीजों की जान के साथ भी और हमारे साथ भी न्याय करें। थैंक यू। देखिए लगातार जो है आप देख सकते हैं जो पैरामेडिकल एसोसिएशन उसके अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद है, उन्हीं के द्वारा जो है ये धरना यहाँ पे किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं इनकी जो प्रमुख मांगे हैं सेवानिवृत्ति की मांगे हैं कि जो भी वैकेंसी है उसको निकाला जाए और उनको जल्द से जल्द नौकरी का जो है अप्रूव किया जाए। और आप देख सकते हैं जिस हिसाब से सरकार के जो खिलाफ है वो जो है वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या प्रमुख एक छोटी सी बात। हाँ सर, बताओ सर हम यहाँ पे ओटी, ब्लड बैंक, कैथ लैब, डायलिसिस, ईईजी और ट्रोमा, इन सब के कैडर सेवा नियम बनवाने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। और अभी तक हमारा कोर्स जो चलते हुए बीजेपी की सरकार में ये बना था और कोर्स को चलते हुए आज 9 से 10 साल हो गए हैं, अभी तक ना तो इसकी कोई स्थायी भर्ती आई है और ना ही कोई सेवा नियम बना है। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि हमारा सेवा नियम बने, ताकि जो आज एसएमएस के अंदर देख लो या कहीं देख लो, अभी थोड़े दिन पहले एक नीम का थाना में टोडा गांव पड़ता है, वहां पर एक जो स्वीपर था ना, वार्ड बॉय जो था, वो पर्चियों में दे करके दवाइयां दे रहा है। तो अपन क्या विश्वास कर ले कि वो सही दवाई दे रहा है? तो क्या सरकार ये कहती है कि हम अच्छी चिकित्सा देंगे, तो कैसे देंगे? और हाल ही में थोड़ा दिन पहले एक जोधपुर में ऐसा कुछ हुआ था कि एक बंदा वार्ड बॉय जो है फोन में देख करके, यूट्यूब पे देख के ईसीजी कर रहा है। किस हिसाब से दोगे? एसएमएस के अंदर भी बड़ी लापरवाही हो रही है। ब्लड जो है वो गलत चढ़ रहा है, उसकी मौत हो रही है। हाल ही थोड़े दिन पहले सचिन नाम के कोई एक व्यक्ति था, उसके जो हुआ ब्लड गलत चढ़ा, उसकी डेथ भी हो गई। और अभी थोड़े दिन पहले भी एक जेके लोन में हुआ था। तो हम ये चाहते हैं, क्योंकि वहां पे कौन काम कर रहे हैं? जो 10वीं 12वीं पास है ना, वो काम कर रहे हैं। वो किसके थ्रू? ठेके के थ्रू लगे हुए हैं। और ठेकेदार को क्या चाहिए? पैसे चाहिए, तो पैसे देके लगते हैं। अब जहाँ जो ये इस चीज के लिए जो वैलिड है, जो कोर्स कर रखे हैं, उनको तो यहाँ पे बिठा रखा है सरकार ने। सरकार हमारी सुनती नहीं है। इससे पहले भी हमने वहां पे धरने दिए, शहीद स्मारक पे भी हमने इतने ज्ञापन दे दिए। उन ज्ञापनों को क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उसमें सरकारें समोसे डाल के खाई है और कुछ नहीं हुआ उसको, या कूड़े में डालिए, अब सर्दी आ गई उसमें तपेगी वो, और कुछ नहीं होगा उनसे। मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार ये कर क्यों नहीं रही है? इस चीज का जवाब चाहिए मुझे सरकार से।